Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Students, in today's video, we will continue our chapter Mother's Day, written by the writer J.B. Priestley. Students, इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे थे कि मिसिस पियर्सन और मिसिस फिट्जजेराल्ड कैसे वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को चेंज कर लेती हैं। पर्सनैलिटीज़ को चेंज होने के बाद मिसिस पियर्सन है वो फिट्जजेराल्ड बन जाती है और फिट्जजेराल्ड है वो पियर्सन बन जाती है। पहले मिसिस पियर्सन है उसका नेचर बहुत ही टिमिड था, लेकिन पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद उसका नेचर है बोल्ड हो गया। अब वो स्मोकिंग भी करती है। और जो मिसिस फिट्जजेराल्ड जो कि बोल्ड थी, अब वो टिमिड हो गई है। अब पर्सनैलिटी चेंज होने के बाद मिसिस फिट्जजेराल्ड जो कि अब पियर्सन बन गई है, वो फिट्जजेराल्ड के घर चली जाती है। और उसके बाद पहले डोरिस आती है, उसकी डॉटर मिसिस पियर्सन की, उसकी बात होती है उससे, लेकिन वो दिखने में पियर्सन है, अंदर से वो मिसिस फिट्जजेराल्ड है। तो कैसे यहाँ पे मिसिस पियर्सन अपनी डॉटर को टैकल करती है, जब वो चार्ल्स पेन से बाहर जाना चाहती है तो कैसे वो उसको बोलती है कि चार्ल्स पेन है वो तो हाफ विट और वक्त जैसा है, वो सही लड़का नहीं है, यदि वो उसकी जगह पे होती तो मरना पसंद करती, लेकिन ऐसे लड़के के साथ बाहर घूमना पसंद नहीं करती, वो हार ही मान लेती। डोरिस रोती है। थोड़ी देर के बाद साइरिल आता है, वो उसके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट करती है, बहुत ही रफ ट्रीटमेंट करती है दोनों के साथ। और साइरिल और डोरिस दोनों डिस्कस करते हैं कि आज मदर को क्या हो गया, मदर आज ऐसा उनके साथ क्यों बिहेव कर रही है। और डोरिस और साइरिल वो ये कहते हैं कि अगर उनके फादर आएंगे और तब तक उनकी मदर का नेचर ऐसा ही रहेगा तो क्या होगा। तो डोरिस कहती है कि साइरिल कहता है कि मैंने तो पहले ही 2 टिकट ले ली हैं फर्स्ट शो के लिए, मिस डैडी आएगा तो उस टाइम पे दोनों का आर्ग्यूमेंट होगा, मिसिस पियर्सन का और फादर का, तो मैं ये सब कुछ ज़रूर देखूंगा। अब जब दोनों हंसते हैं तो उस टाइम पे मिसिस फिट्जजेराल्ड क्या कहते हैं, मिसिस पियर्सन क्या कहती है, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, कि तुम दोनों हमेशा ये प्रूव करना चाहते हो, ये दिखावा करते हो कि हम बड़े हो गए हैं। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तो तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव क्यों नहीं करते। सी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, वो सेटी की ओर मूव करती है और बैठ जाती है। साइरिल कांट भी लाफ नाउ, अब साइरिल कहते हैं क्या हम अब घर पे हंस भी नहीं सकते। मिसिस पियर्सन यस, इफ इट्स फनी गो ऑन, टेल मी मेक मी लाफ, कुछ फनी है तो मुझे भी बताओ, मैं भी हंसना चाहती हूँ। आई कुड डू विद इट। डोरिस यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मॉम, अब डोरिस कहती है कि मोम आप हमारे जोक्स को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मिसिस पियर्सन इट वॉज यार्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बोर्न डोरिस, अब पियर्सन कहती है कि डोरिस जिस टाइप के जोक अब तुम कर रहे हो, उस टाइप के जोक्स पे तो वो पहले उबासे लेती थी, किस टाइम पे, जब वो पेट में थे उस टाइम पे। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, अब डोरिस फिर से रोने जैसी हो जाती है। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, कि आज तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, क्योंकि जनरली उसकी मदर ऐसा करती नहीं है, आज वो बिल्कुल ही डिफरेंट बिहेव कर रही है, इसलिए डोरिस उससे ऐसा पूछती है। वट हैव वी डन, हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतना र्यूडली बिहेव कर रही हो। मिसिस डोरिस नथिंग बट कम इन, ask for something, go out again, then come back when there is nowhere else to go, वो ये कहती कुछ भी नहीं हुआ, तुम आते हो, काम की पूछते हो, बाहर चले जाते हो, और फिर कोई जगह तुम्हारे जाने की नहीं होती है, तुम फिर से वापस घर आ जाते हो। साइरिल लुक इफ़ यू वुडंट गेट टी रेडी, अगर तुम टी रेडी नहीं करोगी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ, तो मैं खुद ही कुछ खाने के लिए देख लूँगा। मिसिस पियर्सन वाई नॉट, क्यों नहीं। हेल्प योर सेल्फ, सी टेक्स ए सिप ऑफ स्टाउट, और वो स्टाउट की सिप लेती है, घूंट लेती है। स्टाउट ए ड्रिंक। साइरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, अब साइरिल है वो किचन की साइड जाता है।
माइंड यू, आई थिंक इट्स ए बिट थिक। वो ये कहता है कि याद रखना मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। वो पूरे दिन काम करके आया है और अब उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। डोरिस, सेम हेयर, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। मिसिस पियर्सन, 8 आवर्स डे। अब पियर्सन कहती है कि तुम दोनों दिन में 8 घंटे काम करते हो। सरिन, यस, 8 आवर्स डे एंड डोंट फॉरगेट इट। हम 8 घंटे काम करके आए हैं, इस बात को भूलना मत। मिसिस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स। मैंने अपने 8 आवर्स कंप्लीट कर दिए हैं। सारिल, दैट्स डिफरेंट। ये तो अलग बात है। डोरिस, ऑफ कोर्स इट इज़। हाँ, ये घर के काम करना तो अलग बात है। मिसिस पियर्सन, इट वॉज, ऐसा पहले था। नाउ इट इजंट, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 40 आवर वीक फॉर ऑल नाउ, जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। अब वो वीकेंड में क्या करेगी, 2 दिन ऑफ भी लेगी, मीन्स वो काम भी नहीं करेगी। डोरिस एंड साइरिल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लांस। डोरिस और साइरिल है वो एक दूसरे को घूर के देखते हैं। देन दे स्टेयर एट मिसिस पियर्सन। स्टेयर मीन्स गेज। हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, जो कि बहुत ही आराम से थी, उसको गुस्सा नहीं आ रहा था। साइरिल, मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, वो कुछ खाना चाहता है। लुक्स एज इफ आई विल नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, ऐसा लग रहा है कि उसकी सारी स्ट्रेंथ है वो चली गई है। सारिल एग्जिस्ट टू द किचन, वो किचन की ओर जाता है। डोरिस मूविंग टू द सिटी अनएक्सियसली, अब डोरिस मदर के पास आती है। मम्मी, यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। वो ये कहते कि मम्मी क्या आप सीरियसली सैटरडे और संडे को कोई भी काम नहीं करेंगी। मिसिज पियर्सन, नो आई वुडंट बी गो दैट फार, वो इतनी हार्ड भी नहीं बनेगी। आई माइट मेक ए बेड और 2, वो क्या करेगी, वो बेड लगा सकती है। एंड डू ए बिट ऑफ कुकिंग एज ए फेयर, और वो थोड़ा बहुत कुकिंग का काम भी कर सकती है। विच मीन्स ऑफकोर्स आई विल हैव टू बी आस्क्ड वेरी नाइसली, और वो काम वो कब करेगी, जब उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव होगा तो करेगी। एंड थैंक्ड फॉर एवरीथिंग एंड जनरली मेक ए फस ऑफ, और उसको हर चीज़ के लिए थैंक्स बोला जाएगा तब वो सब काम करेगी। बट एनी ऑफ यू 40 आर ए वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विद नो थैंक्स फॉर इट आर इन गो ए नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट। और तुम सारे 44 आवर्स काम करने वाले अगर ऐसा चाहोगे कि बिना थैंक्स के या बिना अच्छे से बिहेव करे ही मैं सारा काम कर दूंगी सैटरडे संडे को, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल बी डिसअपॉइंट, तुम उदास हो जाओगे। माइट गो ऑफ फॉर वीकेंड परहैप्स, हो सकता है कि वो वीकेंड पे बाहर भी चली जाए। कौन चली जाए, मिसिज पियर्सन। और पियर्सन कभी बाहर जाती नहीं है, आज वो फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रही है कि हो सकता है वो बाहर भी चली जाए। तो इस पे डोरिस की रिएक्शन क्या होती है, गो ऑफ फॉर द वीकेंड। डोरिस कहती कि आप वीकेंड पे बाहर भी जा सकती हैं। मिसिज पियर्सन, वाई नॉट, वो क्यों नहीं जा सकती। आई कुड डू विद अ चेंज, उसे भी चेंजमेंट चाहिए। स्टक हेयर डे आफ्टर डे वीक आफ्टर वीक, वो हमेशा डे बाय डे वीक आफ्टर वीक यहीं पे घर में ही रहती है। इफ़ डोंट नीड अ चेंज हु डज, यदि मुझे चेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है तो फिर किसको है। डोरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, कहाँ पे जाओगी बाहर, किसके साथ जाओगी। मिसिज पियर्सन, दैट्स माई बिजनेस, ये मेरा काम है किसके साथ जाती हूँ, कहाँ पे जाती हूँ। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ टू डू, कि मैं किसके साथ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, ये सब तुम्हें पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। डोरिस, दैट्स डिफरेंट। मिसिज पियर्सन, the only difference is that I am a lot of older and better able to look after myself. अब पियर्सन कहती है कि डिफरेंस यही है कि मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और अपनी केयर खुद कर सकती हूँ। सो इट्स यू नाउ हु शुड डू द आस्किंग, तो तुमसे पूछना चाहिए कि तुम कहाँ पे जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, ना कि मुझसे पूछना चाहिए कि मैं कहाँ और किसके साथ जा रही हूँ। डोरिस,
डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। अब डोरिस को गुस्सा मीन्स रोना आता है। वो ये कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तुम कहीं गिर गई थी, क्या हो गया कि ऐसा बिहेवियर कर रही हो। मिसिस पियर्सन, नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग गर्ल इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। वो ये कहती है वो उसको स्लैप जरूर लगाएगी यदि वो ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछना बंद नहीं करेगी तो। डोरिस स्टीयर्स एट हर ओपन माउथ। अब जब वो ये बोलती कि इसको मार सकती है तो डोरिस बहुत ही सरप्राइज होती है क्योंकि आज तक उसकी मदर ने ऐसा किया नहीं है और फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रही है। नो शी वॉज वेरी सरप्राइज्ड। डोरिस, ओ दिस इज आफुल। सी बिगिंस टू क्राई। अब वो रोने वाली होती है। मिसिस पियर्सन, स्टॉप ब्लबरिंग, स्टॉप वीपिंग। रोना बंद करो, अपनी बकवास बंद करो। यू आर नॉट ए बेबी, तुम बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, तुम इतनी बड़ी हो कि चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो। यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, तो तुम इतनी बड़ी भी हो कि तुम अच्छे से बिहेव कर सको। नाउ स्टॉप इट, अब बंद करो ये सब। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट। अब जॉर्ज पियर्सन है वो लेफ्ट से एंट्री करते हैं। ही इज़ अबाउट 50। अब जॉर्ज पियर्सन के बारे में बताया हुआ है कि वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के हैं। फंडामेंटली मीन्स वो बाई हार्ट बुरे नहीं हैं, बट सोलम वो सीरियस नेचर के हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट वो खुद को ही इम्पोर्टेंस देते हैं। पोम्पस दिखावा भी करते हैं। पोम्पस मीन्स शो ऑफ। प्रीफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, वो स्लो मोशन वाले पर्सन हैं। ही नोटिस डोरिस टीयर्स। अब वो जैसे ही आते हैं तो वो डोरिस को देखते हैं कि वो रो रही है। जॉर्ज, हेलो व्हाट्स दिस। जॉर्ज कहते हैं कि क्या हो रहा है। कांट एनीथिंग टू क्राई अबाउट, क्या कोई रो रहा है, रोने की आवाज़ आ रही है, क्या वजह है यहाँ पे। डोरिस, यू विल सी। डोरिस कहती है खुद ही देख लो क्या हो रहा है। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद ए सोब। सोब में सुब के लेना। अब डोरिस है वो रोती हुई चली जाती है। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर ए मोमेंट, और जॉर्ज उसको जाती हुई को देखता है। देन लुक्स एट मिसिस पियर्सन, फिर पियर्सन को देखता है। जॉर्ज, डिड सी से यू विल सी, क्या डोरिस ने ये कहा है कि तुम खुद ही देख लो। मिसिस पियर्सन, यस, हाँ उसने खुद ही यही कहा है कि वो खुद ही देख ले। जॉर्ज, व्हाट डिड सी मीन, उसका ये सब बोलने का क्या मतलब था, ऐसा वो क्यों कहना चाह रही थी। मिसिस पियर्सन, बेटर आस्क हर, बेटर होगा कि आप उसी से पूछ लो। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसिस पियर्सन। जॉर्ज पहले नोटिस नहीं करता कि उसकी वाइफ क्या कर रही है। अब वो डोर की ओर देखता है जिस डोर में से डोरिस गई है, फिर दोबारा वाइफ की ओर देखता है। देन ही नोटिस द स्टाउट, अब वो स्टाउट को नोटिस करता है। दैट मिसिस पियर्सन रेजिज फॉर अनदर सिप। हिज आईज ऑलमोस्ट बल्ब, और जो जॉर्ज है उसकी आईज खुली की खुली रह गई। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ स्टाउट यूज नहीं करती और आज वो स्टाउट यूज कर रही है। तो जॉर्ज बहुत ही सरप्राइज शॉक्ड है वो कि उसकी वाइफ ऐसा आज क्यों कर रही है, इस बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न है। स्टाउट, जॉर्ज कहता है कि स्टाउट। मिसिस पियर्सन, यस। जॉर्ज, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, कि तुम स्टाउट किस लिए ले रही हो। मिसिस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसिड सम, फैंसिड मीन्स वॉन्टेड, मुझे कुछ चाहिए थी इसलिए मैंने ले ली। जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, दिन के इस टाइम पे, क्योंकि जनरली ड्रिंक है लोग नाइट टाइम पे करते हैं, तो जॉर्ज यहाँ पूछता है कि तुम इस टाइम पे ड्रिंक कर रही हो। मिसिस पियर्सन, यस। व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, कि दिन के इस टाइम पे ड्रिंक करने में क्या हो रहा है, वो स्टाउट यूज क्यों नहीं कर सकती। जॉर्ज, नथिंग, आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, ठीक है लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी भी स्टाउट यूज करते हुए नहीं देखा। मिसिस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, ठीक है अब देख लो। जॉर्ज विद हैवी डिस्टर्ब्ड, यस एंड आई डोंट लाइक इट, ठीक है तुम यूज कर रही हो लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। इट डजेंट लुक राइट, ये सही नहीं लगता। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, वो बहुत सरप्राइज है उस पर।
मिसेस पियर्सन, वेल दैट आउट टू बी ए नाइस चेंज फॉर यू। फिर तो तुम्हारे लिए एक ये बहुत ही अच्छा चेंजमेंट है। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब है? मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज। बहुत टाइम हो गया है, तुम्हें सरप्राइज नहीं मिला है, तुम मुझे देख के सरप्राइज नहीं हुए हो। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेज। मुझे सरप्राइजेज पसंद नहीं है। आई एम ऑल फॉर ए स्टडी गोइंग ऑन। तुम्हें पता है कि मुझे सिंपल लाइफ ही अच्छी लगती है। यू ought टू नो दैट बाय दिस टाइम। बाय द वे, आई फॉरगेट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वॉन्ट एनी टी। वो ये कहता है कि आज मॉर्निंग को उसे वो ये बताना भूल गया था कि आज शाम के टाइम जब वापस आएगा तो उसे चाय नहीं चाहिए। स्पेशल स्नूकर, स्नूकर नेम ऑफ ए गेम। मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट। वो ये कहता है कि आज क्लब में एक स्पेशल गेम है और वहीं पे ही वो डिनर लेगा। एंड ए बिट ऑफ सुपर गोइंग, सो नो टी। इसलिए अभी वो कोई भी चाय नहीं पिएगा। मिसिस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इज़ नॉट एनी। ठीक है, वैसे भी कोई भी टी रेडी नहीं थी। जॉर्ज, यू मीन यू डिडंट गेट एनी रेडी। जॉर्ज कहता है कि इसका मतलब है कि तुमने चाय रेडी की ही नहीं थी। मिसिस पियर्सन, यस एंड ए गुड थिंग। मैंने रेडी नहीं की थी, अच्छा हुआ मैंने रेडी नहीं की क्योंकि उसमें चाहिए भी नहीं थी। जॉर्ज, दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई हैड वॉन्टेड सम। ठीक है, अब तो मुझे नहीं चाहिए और मान लो मुझे चाय चाहिए होती तो। मिसिस पियर्सन, माई गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन। इस आदमी को देखो, इस आदमी को सुनो। एनोइड मीन्स सैड, उदास होना। बिकॉज आई डोंट गेट ए टी फॉर हिम दैट ही डजंट इवन वॉन्ट। वो इस बात को लेकर नाराज है कि मैंने चाय नहीं बनाई। कौन सी चाय जो उसको चाहिए ही नहीं थी, वो इस बात को लेके एनोय है। इवन ट्राइड दैट एट द क्लब। कभी क्लब में जाना और ऐसा ही कहना, वहाँ जाके भी ऐसा ही ट्राई करना। जॉर्ज, ट्राइड व्हाट एट द क्लब। क्लब में जाके क्या ट्राई करना है? मिसिस पियर्सन, गोइंग अप टू द बार, बार में जाना। एंड टेलिंग देम यू डोंट वॉन्ट ए ग्लास ऑफ बियर। और ये कहना कि उसे ग्लास बियर का वो ग्लास नहीं चाहिए। बट यू आर एनोइड, और उसके बाद तुम नाराज हो जाना। दे हैवेंट ऑलरेडी फ्लोड इट आउट। किस बात को लेके कि उसके लिए उन्होंने पहले से रेडी करके नहीं रखा और तुम्हें चाहिए भी नहीं है, जाके इस बात पे नाराज हो जाना। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। ये कभी ट्राई करके देखना और फिर देखना कि तुम्हारे साथ क्या होता है। जॉर्ज, आई डोंट वॉन्ट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो समझ नहीं पा रहा कि वो क्या कहना चाह रही है। मिसेज पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ। वो तुम पे इतना हंसेंगे जितना वो अब हंसते हैं, इससे भी ज़्यादा वो इस बात को लेके हंसेंगे। इसका मतलब है कि क्लब के जो पर्सन हैं वो जॉर्ज पे हंसते हैं, तो पियर्सन को ये बताना चाहती है कि जितना वो अब हंसते हैं उसके ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा वो तब हंसेंगे जब वो ऐसा काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। बेटा, यहाँ तक आपको चैप्टर रीड करके देखना है, कहीं से कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ लेना।